Hello students, welcome to Success Extremo. This is part 4 of class 11 organic chemistry. इससे पहले we are already done with the introduction of organic chemistry, shape and hybridization of molecules and also the difference between sigma and pi bonds. If you are not done with those topics, I would suggest that कि आप उन topics को पहले clear कर लो. And if you just want to clear this particular topic on structural representation of organic compounds, then please continue watching. So let us start with the lecture. The structure of organic compounds can be represented by different formulae. First is the structure formula, जिसके अंदर पूरा structure के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को ओपन नहीं करके दिखाया जाता है. Second is condense formula, in which कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग दिखाई जाती है बट कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं दिखाई जाती. Third is the bond line structure formula. It is also known as the bond line structure representation, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एट ऑल एंड ये zigzag मैनर में दिखाया जाता है. And the fourth is the three-dimensional representation of organic molecules. इसको हम वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं एंड इसके अंदर हम सॉलिड वेजेस एंड डैश वेजेस का इस्तेमाल करके 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये चार तरीके के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले वी शुड बी अवेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन के एटॉमिक कंपोजिशन को बताता है. मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला also gives the number and types of various atoms present in the molecule. For example, alkanes अगर हम लेते हैं तो alkanes का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज मीथेन एंड मीथेन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि मीथेन के अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. In the same way, we can write the formula for ethane, that is C2H6, and propane, that is C3H8. We can also write the formula or molecular formula of alkenes, which have a journal formula of CnH2n. C2H4 ethene का formula बता रहा है. ऐसे कोई सा भी alkene का formula हम लिख सकते हैं. जैसे हमने लिखा है that is C7H14. एल्काइंस का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं C2H2 and so on. In the same way, we can write the general formula for alcohols also. The best example for alcohol is ethanol. Ethanol has a general formula of CH3CH2OH, or we can also represent it as C2H5OH. लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो हम सब कुछ कंबाइन करके लिखेंगे. कितने टोटल कार्बन हैं, कितने टोटल हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन हैं. So the general formula for ethanol becomes C2H6O. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझने के बाद the next thing that we need to understand is the structural representation, and the structure of organic compounds are represented in several ways. सबसे पहले आता है हमारा लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं और ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का. इसके अंदर हम बेसिकली लोकेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है. डबल बॉन्ड को 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसके अंदर हम कार्बन एंड कार्बन के बॉन्ड्स को क्लियरली शो करते हैं. साथ ही साथ हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को भी क्लियरली शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मीथेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH4 एंड अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो हमें सारे बॉन्ड्स को खोल के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. अब इथेन के अंदर वी हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6, जिसके अंदर 2 कार्बन है. तो सबसे पहले हम 2 कार्बन्स के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड दिखाएंगे एंड उसके बाद हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे.
Now, if we take another example of methanol, जैसे methanol has a formula of CH3OH. तो CH3OH के अंदर एक कार्बन है, उस एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो we will make 3 hydrogen showing the single bond. After that, we know that key carbon has a 4 valency. सो जो चौथी वैलेंसी है कार्बन की वो ऑक्सीजन से ज्वाइन होगी और ऑक्सीजन आगे फर्दर हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिखाए जाएंगे. टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, वी शुड रिमेंबर दैट इथेनोइक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, जो इसका कॉमन नेम है. अनदर कॉमन नेम फॉर इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड. और अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH. ये आप याद कर लो क्योंकि आगे हमेशा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आता रहेगा. अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो वी नो दैट इसके अंदर एक सिंगल कार्बन है विच इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन. सो वी विल ओपन द स्ट्रक्चर एंड मेक द कार्बन जॉइनिंग विद द 3 हाइड्रोजन. अगेन कार्बन हैज 4 वैलेंसी, तो इसकी चौथी वैलेंसी नेक्स्ट कार्बन से सेटिस्फाई होगी बाय सिंगल बॉन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर. अब ये फर्दर रेड कलर वाला कार्बन है वो हमारा ज्वाइंट है 2 O से और एक H से, तो उसकी ज्वाइनिंग हमारी डबल बॉन्ड O से होती है एंड सिंगल बॉन्ड OH से होती है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर दिखाए जाते हैं. Now, since the structural representation of organic compound is time consuming, so इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए we have another representation of the structure that is condense formula. अब condense formula के अंदर arrangement of atoms को तो दिखाया जाता है but the bonds between some or all the atoms may be omitted. मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में तो हम बॉन्ड्स को दिखाते हैं बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट नहीं करते. नाउ द सेकेंड थिंग अबाउट द कंडेंस फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट कि कंडेंस फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप अटैच टू अ पर्टिकुलर एटम दैट इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट. मीन्स अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही तरीके का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं और उस कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं. अब हम गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन से कंडेंस फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन लिखेंगे. हम देख रहे हैं कि पहला कार्बन जो कि ब्लू से रिप्रेजेंटेड है जिसके अराउंड 3 हाइड्रोजन हैं तो उसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया CH3. सेकेंड कार्बन के ऊपर CH2 है मीन्स 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो इकट्ठा करके हमने उसको CH2 लिख दिया. इन द सेम वे थर्ड कार्बन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर उसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन अटैच है तो उसको भी इकट्ठा करके हमने CH2 लिख दिया. एंड लास्ट कार्बन is attached to 3 hydrogens, so it is represented by CH3. So अभी हमने बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखाए जाते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाए जाते. Now if we take the next example, we have the structural formula of propane and we can convert it into condensed formula as CH3, CH2 and CH3. But if we have a long chain हाइड्रोकार्बन और मॉलिक्यूल जिसके अंदर सपोज वी हैव 6 कार्बन्स एंड द CH2 ग्रुप इज रिपीटिंग itself. So same group, identical group is repeating itself 4 times. So rather than writing CH2 4 times, we can combine them together and उसको हम CH2 का subscript as 4 लिख देंगे. तो then the formula becomes CH3 CH2 whole 4 CH3. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोकार्बन का आया है, वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आ सकता है. तो अगर चेन के एंड में COOH लगा होता है तो वी विल राइट द कंडेंस फॉर्मूला इन द सेम वे, बस हम COOH को लिख देंगे एंड में.
Now the third type of structural representation is bond line structural representation or bond line structural formula. कंडेंस फॉर्मूले को भी और सिंप्लीफाई करके हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाया है, जिसके अंदर वी डू नॉट शो कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड को हम जिगजैग मैनर में बनाते हैं एंड कहीं स्ट्रक्चर के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके बीच में 3 डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और अदर एटम्स आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एनी अदर एटम, तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि जो टर्मिनल होता है, मीन्स किनारे वाला या जहाँ से हमारी चेन स्टार्ट हो रही होती है, वो जो ग्रुप होता है वो हमारा CH3 होता है अगर मेरा गिवन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का है। Now we will understand the bond line structure formulae by taking an example of butane. We know the molecular formula of butane as C4H10. अगर हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है तो इसके अंदर चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे एंड उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे बाय सिंगल बॉन्ड. If we want to make the condensed formula, so first is we have the CH3. We have two CH2 groups, so we will write as CH2, CH2, and the fourth carbon is represented by CH3. Now, if we want to make the bond line structure of the butane, then we will consider each of the carbon and represent in the following way. Each dot is representing a carbon and these black dots which are in the terminal position are representing CH3 group. जो बीच के आपके green dot से नजर आ रहे हैं वो CH2 है and last में again we have CH3. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर वी डू नॉट रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन बट एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन वी हैव टू रिप्रेजेंट. To explain that, we will take an example of butanoic acid which has a molecular formula of C4H8O2. अगर structure formula बनाते हैं तो since it has bute, the bute means 4 carbon, we will represent the 4 carbons in the straight chain. उनकी वैलेंसी को हम पहले हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे एंड अगर ओइक एसिड है दैट मीन्स वी हैव COOH ग्रुप. और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि COOH को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक this. So this is the structure formula of butanoic acid. और अब अगर मुझे कंडेंस फार्मूला बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड का, तो लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल फार्मूला आई कैन इजीली मेक द कंडेंस फार्मूला एट CH3, CH2, CH2 एंड COOH. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन जो है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन को भी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ कार्बन को भी डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फोर्थ कार्बन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम भी है दैट इज ऑक्सीजन. तो वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजन इन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इन द फॉलोइंग वे. सिंस अभी तक हमने स्ट्रक्चरल, कंडेंस या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, अब हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए. लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है और इससे हमें स्ट्रक्चरल या कंडेंस फॉर्मूला बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है या सबसे लॉन्गेस्ट जिगजैग मैनर में हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी हम नंबरिंग मार्क कर देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन की लंबी चेन बना देंगे एंड वी सी that at position 3 we have one line drawn at the bottom. तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड कार्बन के ऊपर एक ब्रांचिंग भी है. सिंस एक लाइन ड्रॉ है तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप है. अब हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है तो उसके बाद वी विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर बाय कंप्लीटिंग द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन विद द हाइड्रोजन. दिस इज हाउ we can make the structural formula और structural formula से we can also make the condensed formula in the following way. अब लेट्स सपोज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. दैट इज बिटवीन 7th कार्बन एंड 8th कार्बन वी हैव अ डबल बॉन्ड
तो in the structural formula also we need to form a double bond and also satisfying the valency of carbon, और उसी के हिसाब से हम कंडेंस फॉर्मूले में भी चेंज कर देंगे. फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इज थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन अ पेपर. पेपर जो होता है हमारा टू डायमेंशनल होता है, तो इस 3D स्ट्रक्चर को पेपर पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ सर्टेन ग्राफिक कन्वेंशंस प्रपोज किए गए हैं. एंड द सिंपलेस्ट कन्वेंशन इज सॉलिड एंड डैश वेज फॉर्मूला, जिसके अंदर या जिसको यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3D स्ट्रक्चर या 3D इमेज इमेजिन कर सकते हैं. अगर हमें अब 3D स्ट्रक्चर समझना है तो इस वेज डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या होता है, तीन तरीके की लाइंस होती है. एक सिंपल सॉलिड लाइन होती है, एक सॉलिड वेज होती है जिसको हम हैवी लाइन भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, जैसे ये सॉलिड वेज है और हैवी लाइन है. और तीसरे तरीके की लाइन होती है इस तरीके से, दैट इज डैश लाइन, जिसको आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं. इन तीनों लाइंस का इस्तेमाल करके हम 3D स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. एंड ये तीनों तरीके की जो वेजेस होती हैं, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन और ऑन द प्लेन. कौन सी लाइन कहाँ यूज होती है वो समझते हैं हम. जो हमारी ये सॉलिड लाइन है, ये वाली सॉलिड लाइंस जो दिख रही हैं आपको, ये जो सॉलिड लाइंस होती हैं ये बॉन्ड प्रोजेक्ट करती है अबव द प्लेन. तो जो हमारी ये सॉलिड वेज होती है इंडिकेट करती है उस बॉन्ड को जो कि अबव द प्लेन है, या फिर हम कह सकते हैं उस बॉन्ड को प्रोजेक्ट करती है जो कि हमारी तरफ आ रहा है, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है. अब ये जो नॉर्मल लाइन है, तो ये जो नॉर्मल लाइन है बेसिकली इंडिकेट करती है उस बॉन्ड को दैट इज लाइंग ऑन द पेपर और इन द प्लेन. और जो तीसरे तरीके का बॉन्ड है हमारा, जिसको हम डैश लाइन भी बोलते हैं, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस डैश लाइन, ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके उस बॉन्ड को जो कि बिहाइंड द प्लेन है. अब 3D स्ट्रक्चर या थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम एक एग्जांपल से समझेंगे. लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है. अब एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं. जैसे एक कार्बन है, कार्बन से मेरे पास 4 तरीके के अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स अटैच है. इसके साथ सिंस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो लेट्स सपोज इसके साथ कोई ए मॉलिक्यूल अटैच है, कोई बी मॉलिक्यूल अटैच है, ऐसे ही सी है और मेरे पास डी. तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन के साथ ये 4 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स अटैच है. अब इसका अगर 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले मैं 3D स्ट्रक्चर मीन्स मेरे को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कार्बन लिया, कार्बन को सेंटर में रख दिया. अब प्लेन के अंदर एक टाइम पे 3 मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी मॉलिक्यूल प्लेन में आ रहे हैं. अगर ए और बी मॉलिक्यूल प्लेन में आ रहे हैं तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी नॉर्मल बॉन्ड से, जो कि जैसे कि इस फिगर में भी हम देख रहे हैं. तो मैंने नॉर्मल बॉन्ड बनाया, एक साइड पे ए लिख दिया और बी लिख दिया. लेट्स सपोज जो ये सी मॉलिक्यूल है या सी एटम है, ये लाई कर रहा है मेरा आउटसाइड द प्लेन या टूवर्ड्स मी, और ये लाई कर रहा है बिहाइंड द प्लेन. तो अगर मेरे को पता है कि जो सी है वो मेरी तरफ लाई कर रहा है, तो सी मॉलिक्यूल को मैं कैसे बनाऊंगी, सी मॉलिक्यूल को मैं बनाऊंगी बाय यूजिंग अ सॉलिड वेज. और ये जो डी एटम है, डी एटम इज लाइंग बिहाइंड द प्लेन, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश वेज. तो मैं इसका डैश वेज बना के इसको इस तरीके से बनाऊंगी. तो ये मेरा बन गया 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. अब लेट्स सपोज स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं. नाउ आई हैव टेकन अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मीथेन बिकॉज मीथेन हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो मैं क्या करूंगी, कार्बन को बीच में बनाया, 2 हाइड्रोजन विल लाई इन द प्लेन एंड एक आपका पीछे लाई करेगा और एक आपका टूवर्ड्स यू लाई करेगा. तो ये क्या बन गया आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और वेज फॉर्मूला ऑफ मीथेन. अब लेट्स सपोज हमारे पास ये मीथेन का ही एग्जांपल है या वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल की जिसकी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है. तो हमारे पास ये डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंटेड हैं बॉल्स. जो पीछे वाली है ये 4 नंबर है. हमने क्या इमेजिन करा, हमने ये इमेजिन करा कि मेरे पास एक पेपर है. पेपर मीन्स आई हैव अ प्लेन.
और वो जो पेपर है बेसिकली आपका पास हो रहा है फ्रॉम मॉलिक्यूल 1, 5 एंड 3 से। मतलब मैंने एक पेपर पास किया और वो जो पेपर है वो मेरा लाई कर रहा है 5 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल से पास कर रहा है, ठीक है। या फिर मैंने कोई प्लेन पास किया, तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास जो एटम नंबर 2 है वो मेरी साइड पे आ रहा है, मीन्स इट इज कमिंग अबव द प्लेन, अबव द प्लेन और टूवर्ड्स मी। ये 2 नंबर वाला जो एटम है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड वेज से। और ये जो पीछे लाई कर रहा है, जो मुझे दिख नहीं रहा, जो ब्लू प्लेन के पीछे लाई कर रहा है, वो है आपका एटम विच इज बिहाइंड द प्लेन एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश वेज से। तो अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो इट कैन इजिली बी फॉर्म्ड इन सच अ वे कि मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर 1 है, सेंटर में 5 है एंड ये मेरा 3 एटम है। जो मेरी साइड आ रहा है वो 2 है। अब ये पीछे तो बना नहीं सकते, बनाने को तो बना भी दो, लेकिन अगर हमें इस तरीके से बनाना है तो हम ये ऐसे बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 4. That means the wedge diagram can be imagined in such a way, or the wedge diagram will give you the 3D image of a organic molecule. That is all for today's lecture. अगर आपको lecture अच्छा लगा then do consider liking the video, subscribing to the channel and commenting down below if you have any doubt. And the next part of the lecture or the series will be on the classification of organic compounds. So, thank you for today.